मैडम, कृपया। कुछ हो रहा है, चुप रहो और बस इसका आनंद लो। माँ, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं मेरे प्यार, बस तुम्हारे सुंदर बॉयफ्रेंड का स्वागत कर रही थी। हाँ हाँ प्रिय, हम सिर्फ बात कर रहे थे। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यह पैसा बैंक में जमा करना है और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ताकि तुम अपने बॉयफ्रेंड को और भी ज्यादा किस कर सको। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। बेटी, बाद में मिलते हैं। और तुम इतने नर्वस क्यों हो? नर्वस? नहीं मेरी जान, शायद यह ज्यादा काम के तनाव के कारण है। और वास्तव में मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। बाद में मिलते हैं। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए आओगे। मेरे पास एक प्रस्ताव है जिसे तुम मना नहीं कर सकते। कौन सा प्रस्ताव मैडम? आप किस बारे में बात कर रही हैं? चलो कहीं और चलते हैं, वहां बताऊंगा। मैडम, मुझे लगता है कि आप चीजों को गलत समझ रही हैं। इसे ऐसे ही छोड़ देना बेहतर है। हाय, अच्छा, मैं अंदर जा रहा हूं। देर सवेर तुम गिरने ही वाले हो। मेरे प्यार, सोचो कि मैंने सारा समय तुम्हें समर्पित करने का निर्णय लिया और अपनी सभी बाकी चीजों को टाल दिया। प्यार, मुझे माफ करना कि मैं उन चीजों में पड़ रहा हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह इतनी महत्वपूर्ण बात है। क्या तुम्हें मेरी माँ के पैसे में दिलचस्पी है? नहीं नहीं मेरी जान, बात यह नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि अगर तुम और मैं पूरी जिंदगी साथ बिताने वाले हैं, क्योंकि जाहिर है हम शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, तो हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तुम इस सब की वारिस बनने वाली हो। नहीं, मैं इसका उत्तराधिकारी नहीं बनने जा रही हूँ। मेरे अपने व्यवसाय हैं, इसलिए मैंने इसे ठुकराने का निर्णय लिया। लेकिन क्या ये वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है? नहीं 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 मेरी जान, कुछ नहीं है, बस जिज्ञासा है। ध्यान में रखना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ मेरी जान, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही वह एकमात्र महिला हो जिसे मैं चाहता हूँ। खैर, अब मुझे बहुत काम है, लेकिन आप अपने घर में आराम करें।
हेलो माँ। हाँ माँ, मुझे समझ में आ रहा है कि स्थिति कठिन है, लेकिन देखो, शांत हो जाओ, ठीक है? मैं वह पैसा पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। हाँ माँ, मुझे पता है कि आपकी सर्जरी निकट है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? ठीक है माँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बाद में बात करेंगे। स्वास्थ्य आर्थिक समस्याएं हैं। हाय, मैं आपको जितनी भी जरूरत हो उतना सारा पैसा दे सकता हूँ। तुम ही तय करो, सोचो और मुझे बताओ। ओह मेरे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? महिला, कृपया और नहीं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, और मुझे पता है कि तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो। श्रीमती, एक बात समझ लो, मुझे आपकी बेटी से प्यार है। मैं उससे प्यार करता हूँ, और मुझे आप पसंद नहीं है। आप मुझे अस्वीकार नहीं करते। आपको क्या हो गया है? प्यार? क्या तुम वहां हो? मेरी बेटी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मुझसे सामना करना पड़ेगा, समझे? क्या उसने मुझे समझा? हाँ हाँ मेरी जान, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो। इससे वह आदमी मुझे मना नहीं करेगा। हेलो गोंजालो, मुझे तुम्हारी तुरंत अपने घर में जरूरत है, और मैं इनकार बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बेटी घर पर नहीं है, तो जब तुम आओ तो मुझे कमरे में ढूंढना।
आज तुम मेरे हो जाओगे डैडी। एक क्षण मैडम। आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि आपके और मेरे बीच कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे जो कुछ भी है वह सब तेरा हो सकता है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अब मूर्खता छोड़ो और अपने दिल की सुनो। यहाँ क्या हो रहा है? मेरे प्यार, बात यह है कि तुम्हारी माँ बहुत समय से मुझे लुभा रही है। हाँ, यही हो रहा है। तुम्हारी माँ पागल है और वह समझती नहीं, हमारी रिश्ते की इज्जत नहीं करती। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानता गोंजालो। देखो मैंने इन्हें अभी कैसे पकड़ा है। और तुम माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। बेटी कृपया शांत हो जाओ। गोंजालो जो कुछ भी कह रहा है वह सच है। मैंने उसे यह जानने के लिए कई परीक्षणों के अधीन रखा है कि क्या वह एक अच्छा आदमी है। महोदय वकील, मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि अगर मेरा शक सही है तो मैं अपनी बेटी के नाम कुछ भी नहीं कर सकता। एंड वह क्यों? क्योंकि मेरी बेटी जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, सोच रही हूँ सर, पूरी तरह से सहमत हूँ। तो चिंता मत करो, इस हफ्ते के अंत तक आपके पास वह दस्तावेज होगा। चिंता मत करो। और मुझे आपको यह बताने दें कि यह कितना सुंदर स्विमिंग पूल है। वाह! बहुत धन्यवाद। हाँ, वह वास्तव में तुमसे प्यार करता है। वह एक अच्छा आदमी है। कौन था जो तुम्हें किसी से भी शादी करने की इजाजत देता? पर तुम किस बारे में बात कर रही हो माँ? क्या तुम्हें पता है कि तुमने मेरी रिश्ते को खत्म कर सकती थी? हाँ बेटी, मुझे पता है। कृपया मुझे माफ कर दो, लेकिन समझो कि मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। तुम जानती हो कि कई आदमी कुछ भी करने में सक्षम होंगे और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक बार नहीं बल्कि 1000 बार करूंगा। तुम भी मुझे माफ करो गोंजालो। हाँ, अगर आप प्यार देखते हैं, हाँ, मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूँ। यह आप ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा मैं कभी बेवफा नहीं होऊंगा और आपको मैडम पूरे सम्मान के साथ कहने दूं कि मेरी माँ ने मुझे सर्वोत्तम मूल्यों के साथ पाला है और इसीलिए मैं वही हूँ जो मैं हूँ और वह कभी भी उसकी बेटी का अनादर नहीं करेगा। मुझे माफ करना मेरी जान, तुम पर विश्वास नहीं करने के लिए। और तुम माँ, मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, भले ही मैं तुम्हारे अजीब देखभाल करने के तरीके को न समझूं। मुझे माफ कर दो। गोंजालो, मैं तुमसे माफी मांगते हुए थकूंगा नहीं और मैं चाहता हूं कि तुम शांत रहो और जानो कि तुम्हारी माँ की सर्जरी के लिए जो भी पैसा चाहिए वो उपलब्ध है। क्या सच में? मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता कि मुझे इस पैसे की कितनी जरूरत थी। किसी भी स्थिति में ईमानदार, वफादार, सम्मानजनक और दयालु बने। खुद को साबित करें और दूसरों को सिखाएं कि इस दुनिया में अभी भी मूल्यवान लोग हैं